क्या आप जानते हैं, इस समय पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर एक ऐसी मशीन उड़ रही है जिसे लगभग 50 साल पहले इंसानों ने बनाया था। हैरानी की बात यह है, वह आज भी हमसे बात कर रही है, लेकिन अगर अभी नासा उससे कोई संदेश भेजे तो उसे वहां पहुंचने में लगभग 23 घंटे लगेंगे। आखिर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? अध्याय 1, पहला दिन। 5 सितंबर 1977 अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावेरल से एक रॉकेट आसमान की ओर उठा। उस रॉकेट के भीतर था वॉयजर 1। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटा सा यान मानव इतिहास का सबसे लंबा सफर तय करेगा। उसका पहला मिशन था बृहस्पति और शनि ग्रह का अध्ययन, लेकिन इसके साथ एक और रहस्य भी भेजा गया। एक सुनहरी डिस्क, गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें धरती की आवाजें, बच्चों की हंसी, बारिश की ध्वनि, जानवरों की आवाजें, 55 भाषाओं में अभिवादन और संगीत रिकॉर्ड किया गया था। मानो इंसानों ने पूरे ब्रह्मांड के नाम अपना पहला परिचय भेज दिया हो। अध्याय 2, बृहस्पति का चमत्कार। 1979 वॉयजर 1 बृहस्पति के पास पहुंचा। जो तस्वीरें उसने भेजी, उन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पहली बार ज्वालामुखियों से भरा चंद्रमा आयो दिखाई दिया, विशाल तूफानों वाला। बृहस्पति पहले कभी इतना करीब से नहीं देखा गया था। ऐसा लगा मानो पूरा ग्रह जिंदा हो। अध्याय 3, शनि का रहस्य। 1980 अब बारी थी शनि ग्रह की। वॉयजर 1 ने शनि के अद्भुत छल्लों और उसके रहस्यमयी चंद्रमा टाइटन का अध्ययन किया। टाइटन पर घना वातावरण मिला। यही खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि वैज्ञानिकों ने वॉयजर 1 का रास्ता बदल दिया, और उसी पल उसकी वापसी का रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वह सौर मंडल छोड़ने की यात्रा पर निकल चुका था। अध्याय 4, अनंत अंधेरा। साल गुजरते गए। धरती हर दिन उससे दूर होती गई। एक समय ऐसा आया जब सूर्य भी उसे सिर्फ एक चमकीले तारे जैसा दिखने लगा। 1990 में वॉयजर 1 ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और एक तस्वीर ली। उस तस्वीर में पूरी पृथ्वी सिर्फ एक छोटे से नीले बिंदु जैसी दिखाई दी। इसी तस्वीर को पेल ब्लू डॉट कहा जाता है, जिसने पूरी मानव सभ्यता को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 5, सौर मंडल के बाहर फिर आया। 25 अगस्त 2012 इतिहास बन गया। वॉयजर 1 सूर्य के सुरक्षा कवच हेलियोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। यानी अब वह 2 तारों के बीच के विशाल अंतरिक्ष में था। आज तक कोई दूसरा सक्रिय मानवयान इतनी दूर नहीं पहुंचा। अध्याय 6, आज वह कहां है? आज वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर है। उसका रेडियो संदेश धरती तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लेता है। फिर नासा का जवाब, उसे वापस पहुंचने में लगभग 23 घंटे और लगते हैं। यानी एक साधारण बातचीत में करीब 2 दिन लग जाते हैं। फिर भी इतनी दूरी से वह अब भी वैज्ञानिक जानकारी भेज रहा है। अध्याय 7, सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, अगर लाखों साल बाद कोई दूसरी बुद्धिमान सभ्यता वॉयजर 1 को खोज ले, तो उसे क्या मिलेगा? एक सुनहरी डिस्क जिसमें धरती की आवाजें हैं, हमारा संगीत है, हमारी भाषाएं हैं, हमारा परिचय है। मानो पूरी मानव सभ्यता एक छोटी सी मशीन में बंद होकर ब्रह्मांड की अनंत यात्रा पर निकल गई हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, वॉयजर 1 अभी भी रुका नहीं है। वह हर सेकंड धरती से और दूर जा रहा है। शायद हजारों या लाखों साल बाद भी वह किसी अनजान तारे के पास खामोशी से उड़ता रहेगा और अपने साथ धरती की कहानी हमेशा के लिए ब्रह्मांड में लेकर चलता रहेगा।